नमस्कार दोस्तों, राज्यसभा का चुनाव खत्म हो चुका है, नतीजे भी आ चुके हैं। लेकिन राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को कई सालों बाद बड़ी जीत मिली है और खासकर राजस्थान में तो कांग्रेस ने बीजेपी का सुपड़ा तक साफ कर दिया। वहीं भारतीय जनता पार्टी को इस बार राज्यसभा चुनाव में बड़ा नुकसान हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की राज्यसभा में इतनी सीटें इस बार घट गई हैं। कांग्रेस की तरफ से इस बार कौन कौन से नेता और किस राज्य से राज्यसभा पहुंचे हैं और कांग्रेस ने राज्यसभा में कितनी सीटें इस बार जीती हैं, आपको पूरे डिटेल से बताएंगे। सबसे पहले आपको बता दें, इस बार राज्यसभा के लिए 15 राज्यों के 57 सीटों पर चुनाव हुए थे, जिसमें उत्तर प्रदेश से 11, महाराष्ट्र तमिलनाडु से 6 सीट, बिहार से 5, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक यहाँ पर 4 सीटों पर चुनाव हुए। वहीं ओडिशा में 3 सीट पर चुनाव हुए, मध्य प्रदेश में भी 3 सीट पर, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब, हरियाणा यहाँ पर 2 सीटों पर चुनाव हुए और उत्तराखंड में 1 सीट पर चुनाव हुआ। शुरुआत करें राजस्थान के 4 राज्यसभा सीटों से, तो 4 राज्यसभा सीटों में से 3 पर कांग्रेस ने कब्जा जमाया, जिसमें कांग्रेस की तरफ से प्रमोद कुमार, मुकुल बालकृष्णन वासनिक, रणदीप सिंह सुरजेवाला जो कि कांग्रेस के दिग्गज प्रवक्ता भी हैं। तो रणदीप सिंह सुरजेवाला पहली बार राज्यसभा के लिए चुने गए हैं। अब इन तीनों के राज्यसभा पहुंचने पर कांग्रेस में जमकर जश्न भी मनाया था। वहीं आगे बढ़े कर्नाटक में, तो कर्नाटक की 4 राज्यसभा सीटों में से कांग्रेस को 1 सीट पर जीत मिली है। कर्नाटक से कांग्रेस के प्रत्याशी जयराम रमेश जो कि पहले भी राज्यसभा सांसद रह चुके हैं, एक बार फिर से राज्यसभा के लिए चुने गए हैं। वहीं बात करें छत्तीसगढ़ की 2 सीटों की, तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी खाता तक नहीं खोल पाई। यहाँ पर दोनों सीटों पर कांग्रेस ने कब्जा जमा लिया। कांग्रेस की तरफ से जिनमें रंजीत रंजन और दूसरा नाम जो है उसमें राजीव शुक्ला राज्यसभा के लिए चुने गए हैं। राजीव शुक्ला पहली बार राज्यसभा के लिए चुने गए हैं। रंजीत रंजन इससे पहले भी राज्यसभा की सदस्य रह चुकी हैं। वहीं महाराष्ट्र में भी 6 सीटों में से 1 सीट पर कांग्रेस को जीत मिली है, जिसमें इमरान प्रतापगढ़ी पहली बार राज्यसभा पहुंचे हैं। वहीं मध्य प्रदेश में भी 3 में से 1 सीट पर कांग्रेस को जीत मिली है, जिसमें विवेक कृष्णन तनखा राज्यसभा के लिए चुने गए हैं। और वहीं तमिलनाडु में भी 6 सीटों में से 1 सीट पर कांग्रेस को जीत मिली है, जिसमें पी चिदम्बरम एक बार फिर से राज्यसभा के लिए चुने गए हैं। कुल मिला के कांग्रेस पार्टी को 2 जगहों पर अच्छी जीत मिली है, पहले तो छत्तीसगढ़ और दूसरे नंबर पर राजस्थान में, यानी दोनों राज्यों के 6 सीटों में से कांग्रेस अकेले 5 सीटें जीतने में कामयाब रही। कुल मिलाकर कांग्रेस को 57 सीटों में से 9 सीट पर जीत मिली है। लेकिन बात यह नहीं है कि कांग्रेस को 9 सीट पर जीत मिली है, क्योंकि इस बार कांग्रेस को 2 सीटों का फायदा हुआ है, क्योंकि 57 में से कांग्रेस के 7 सदस्य रिटायर हो रहे हैं और इस बार 9 सदस्य राज्यसभा में पहुंच रहे हैं। अब कांग्रेस का राज्यसभा में दबदबा बढ़ा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी इस बार घटकर यानी 25 से घटकर 22 पर आ गई है। बीजेपी के इस बार 25 सदस्य राज्यसभा से रिटायर हो रहे हैं, जिसमें 22 सदस्यों की राज्यसभा में वापसी हुई है। तो भारतीय जनता पार्टी को इस लिहाज से 3 सीटों का नुकसान हुआ है। कुल राज्यसभा सदस्यों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी 95 से घटकर 91 सीटों पर आ गई है। वहीं वायरस कांग्रेस को 4 सीटों पर जीत मिली है। आरजेडी को 2 सीट पर, बीजेडी को 3 सीट पर, जेडीयू को 1 सीट पर, आम आदमी पार्टी को 2 सीट पर, डीएमके को 3 सीट पर, समाजवादी पार्टी को 3 सीट पर, एआईएडीएमके को 2 सीट पर, टीआरएस को 2, शिवसेना, एनसीपी, जेएमएम को 1-1 सीटों पर जीत मिली है।